हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि अगर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने होंगे, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाने होंगे, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल दिखाने होंगे, या फिर को इंटीरियर एंगल्स के पेयर को 180 दिखाना पड़ेगा। इन चारों में से कोई एक चीज दिखाओगे तो लाइंस पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पर काम करेगा। देखो कैसे। तो हम लोग बिल्कुल बीचों बीच से यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। आई थिंक इसको नॉर्मल कहते हैं, शायद ऐसा ही कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे इमेजिन कर लो कि हम लोगों ने ऐसे दो यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पर एकदम सीधा बीचों बीच ऐसे दो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर दिए यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक इसको नॉर्मल कहते हैं शायद, फिजिक्स में भी मुझे मालूम नहीं इतना क्या है। तो मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, ये हमारा 4 हो गया, ये 3 हो गया, एंगल 3। इसको हम लोग एंगल 2 बोल देते हैं, और ये अगला वाला हमारा एंगल 1 हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे हमने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया। अब आपने ये पढ़ा है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या इंसिडेंट रे क्या होती है। सर नो सर। ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये यहाँ पे बी पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ इस तरीके से। समझ में आया? तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिशा बेटा समझ में आ रहा है आपको? कशिश बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? ये होता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किस किस को बोले? तो ये जो 4 है हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो 3 है हमारा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही बोलूंगा या नहीं? बताओ। ये हमने बिल्कुल 90 डिग्री पे बीचों बीच लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बीचों बीच जो 90 डिग्री पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पर एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, और हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। होगा 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 या नहीं? अरे इतना तो पढ़ा होगा भाई, इसमें भी दिक्कत हो रही है। अब साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, बीचों बीच हमने लाइन ड्रॉ की है। और फर्दर हम देखें तो जो हमारा एंगल 2 है वो हमारे एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। जो हमारा एंगल 2 है वो हमारा एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। कैसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो इन तीनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन तीनों से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, सब बराबर हो गए यहाँ पर। वन जो है वो 2 के बराबर हो गया, 2 जो है 3 के बराबर हो गया, 3 जो है 4 के बराबर हो गया। हुआ या नहीं? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब देखो 1 और 2 कौन सा एंगल है, 1 और 2 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BCD। और 3 और 4 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ABC। तो यहाँ पर ये दोनों ही एंगल्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही एंगल्स आपके पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। किन दो लाइंस के लिए, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। मैंने आपको कहा था कि लाइंस पैरेलल हो या ना हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी पोजीशन में रहेंगे। ध्यान से देख लो, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है इन दोनों लाइंस के, इन दोनों लाइंस के ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है ये BC, ठीक है। तो चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो वही रहते हैं। और आप देख रहे हो कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है BCD और ABC का। अब जैसे ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस पेयर ऑफ alternate interior angles is equal, then line AB is parallel with CD। अब ये मैथमेटिक्स जैसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, ज्योमेट्री जैसा कुछ है नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा अप्लाई हो रहा है। तो बस इतना आप लिखाओगे वहां पे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। किसी को फाइट है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगली क्लास में फिर हम आगे का काम पढ़ेंगे, इसमें आगे का काम शुरू करेंगे। और ये अच्छी एक्सरसाइज है अगली वाली, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर मिल जाए, ठीक है। फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।